ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित अम्बेश आचार्य। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी पवित्र और पावन श्रावण का मास चल रहा है। इस श्रावण मास का पूरे वर्ष में अपना एक खास महत्व होता है। भगवान शंकर के पूजन, दर्शन, जलाभिषेक से इस महीने में आप वो लाभ को प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपको मनोवांछित हो। तो दोस्तों, आइए हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर यह श्रावण मास भगवान शंकर को क्यों प्रिय है और इस श्रावण मास में भगवान शंकर के पूजन से क्यों अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। श्रावण महीने में भगवान शंकर यथाशीघ्र प्रसन्न क्यों हो जाते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि देवासुर संग्राम हुआ करता था, जिसमें देवता और असुर भयंकर युद्ध किया करते थे। उनके युद्ध में असुर तो मारे जाते ही थे, परंतु देवता भी मारे जाते थे। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि इस तरह से देवता का मरना सृष्टि के संचालन के लिए बड़े ही बाधा की बात है। सृष्टि संचालन में बहुत विघ्न उत्पन्न होती रहेगी जब तक ये देवता मरते रहेंगे और उनका पुनर्अवतरण होना पड़ेगा। इसीलिए सभी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे अपना यह समस्या को निवेदन किया। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि सागर का मंथन किया जाए तो उससे अमृत की प्राप्ति होगी, और वह अमृत यदि देवता पान कर ले तो देवताओं की मृत्यु नहीं होगी। लेकिन समुद्र मंथन का कार्य बहुत ही असंभव था। अतः देवताओं और दानवों दोनों ने यह संधि किया कि समुद्र का मंथन हम दोनों मिलकर करें और इससे प्रकट होने वाला जो भी वस्तुएं हमको प्राप्त होगी वह आपस में हम लोग बांट लेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि उस सागर के मंथन से 14 प्रकार के रत्न निकले, जिसे देवताओं और असुरों ने बांट लिया। परंतु अमृत के प्रादुर्भाव से पहले हलाहल नाम का भयंकर विष प्रकट हुआ, जिसको छोड़कर देवता और असुर दोनों ही पलायन कर गए, और वह हलाहल नाम के विष से उसकी वायु जहां जहां फैलती थी वहां वहां जीवन समाप्त हो जाता था। यह देख करके सभी देवता घबरा गए और इसके निवारण का कारण ढूंढने लगे कि इस हलाहल नाम के विष से कैसे छुटकारा मिले। अंत में भगवान शंकर की सभी देवताओं ने स्तवन किया और भोलेनाथ से कहा कि हे देव, आप ही हमारे इस महान भयंकर विष से रक्षा कर सकते हैं। भगवान शंकर भोलेनाथ समस्त देवताओं के कल्याण के लिए, मनुष्यों के कल्याण के लिए, समस्त जगत कल्याण के लिए उस हलाहल नाम के विष को पान कर गए। जब उन्होंने विष पान किया तो देवताओं ने उनसे प्रार्थना किया कि प्रभु इसका पान मत करें। तो भगवान शंकर ने उस हलाहल नाम के विष को अपने कंठ में ही रोक दिया, जिसके कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और भगवान शंकर का एक नाम नीलकंठ हो गया। पर उस विष का कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा, परंतु उस विष के गर्मी से भगवान शंकर बहुत ही व्यथित हुए। तब माता पार्वती ने समस्त जीवों को कहा कि भगवान शंकर पर ऐसी वस्तुएं ला करके डालो जिससे उनको इन भयंकर विष की गर्मी से राहत मिले। अतः सभी देवता जल, गंगा जल, अन्य प्रकार के
ठंडी ठंडी वस्तुएं, रस, फलों के रस, घृत, मधु, दधी इत्यादि उनके ऊपर चढ़ाने लगे। भगवान शंकर को उस द्रव्यमय पदार्थ चढ़ाने से बड़ी ही शांति मिली और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे देवताओं, हे असुरों, हे मनुष्यों, जो भी व्यक्ति हमारा इस तरह से जलाभिषेक या अन्य पदार्थों से हमारा अभिषेक करेगा, उसकी मनोकामना अवश्य हम पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, यह तो कथा था भगवान शंकर पर क्यों जलाभिषेक किया जाता है। अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि श्रावण मास में भगवान शंकर को क्यों प्रिय है और उसमें भी सोमवार का दिन। तो दोस्तों, यह समुद्र मंथन का कार्य चूंकि श्रावण मास में हुआ था और वह दिन सोमवार का था, अतः पूरे श्रावण मास को भगवान शंकर के लिए माना जाता है। भगवान शंकर का जो भी व्यक्ति जल से, दूध से या अन्य फलों के रस से अभिषेक करता है, जलाभिषेक करता है, तो भगवान शंकर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। और श्रावण मास का वह पवित्र दिन सोमवार का है, अतः सोमवार का दिन और भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, पूरे श्रावण महीने भर आप लोग यदि अपनी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो भगवान शंकर पर अवश्य जलाभिषेक करें और सोमवार के दिन तो निश्चित ही करना चाहिए। और अन्य पदार्थों से अभिषेक करके, पूजन करके भगवान शंकर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में धन्य धान, सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।